नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं वॉर रूम इंडिया टीवी पर। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद अब भारत की तैयारी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की है, आतंकवाद स्पॉन्सर देश साबित करने की, दुनिया का ध्यान पाकिस्तान में चल रही टेरर फैक्ट्री की तरफ दिलाने की है और पाकिस्तान को मिलने वाली इंटरनेशनल फंडिंग पर रोक लगाने की है। और इसके लिए आप सब जानते हैं कि भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। इन डेलीगेशंस में हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, लेकिन जो एकजुटता हम दुनिया के सामने दिखा रहे हैं वो यहां हमें भारत के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों नहीं एक सुर में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत की सेना ने बुरी तरह पीटा और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है? क्यों पूछा जाता है हमारे कितने जहाज गिर गए? क्यों यह शक जाहिर किया जाता है कि हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को हमले की मुखबिरी कर दी? भारत सरकार कह रही है कि सीज फायर का फैसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ, तो फिर अमेरिका के दबाव की बात, ट्रंप के दबाव की बात बार बार क्यों उछाली जा रही है? दूसरी तरफ से इतिहास के पन्ने खोल खोल कर दिखाया जा रहा है कि भारत के हितों का सौदा देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कितनी बार किया। देश की सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल किस नियत से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, यह बहुत कुछ तय करता है। और खासकर तब जब पाकिस्तान भारत में कहे गए एक एक शब्द पर नजर गड़ाकर बैठा है और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। क्यों राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं के बयान पाकिस्तान में सुर्खियां बन जाते हैं? क्यों बीजेपी राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पाकिस्तान कहने लगी? और कांग्रेस क्यों पूछ रही है कि मोदी जी आपका खून केवल कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आज हम इन सारे मुद्दों पर, सवालों पर हम बात करेंगे। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जेडीयू से हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, स्वागत आपका। शहजाद आपका भी स्वागत। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ राजकुमार भाटिया जी हैं, भाटिया जी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जी आपका बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको आज की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आज राहुल गांधी पुंछ में थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग में मारे गए लोगों के घर जाकर उनके परिवार वालों से बात की, उनको सांत्वना दी। पाकिस्तान की ओर से हमारे सिविलियंस के ऊपर की गई गोलाबारी के सबूत अपनी आंखों से देखे, लेकिन इस पर भी राजनीति हुई। बीजेपी ने कहा, और बीजेपी ने क्यों, शहजाद बैठे यहाँ, खड़े हैं यहाँ, शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने एक एक्ट ऑफ टेरर की बजाय इसको ट्रेजेडी क्यों कहा। दूसरी तस्वीर, आज नीति आयोग की बैठक हुई दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मिले और वहां उन्होंने कहा कि अगर पूरा देश टीम इंडिया की तरह काम करे तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि हमारी पार्टियां टीम इंडिया की तरह कब बर्ताव करेंगी और क्यों नहीं कर रही हैं? तो शुरुआत शहजाद आप ही से। आपने चूंकि आज राहुल गांधी की पुंछ विजिट पर बात कही है, क्यों आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहना चाहिए? क्योंकि देखिए, कभी कभी जब कांग्रेस पार्टी की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जेनजी की भाषा में बोले पाक पगलू बोल रहा है, डीजी आईएसपीआर बोल रहा है, 2 शरीर एक जुबान। कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों बन चुके हैं ऐसे भाईजान, सेना का करो अपमान और पाकिस्तान को बोलो भाईजान। यही तो कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं इसका। आज आपने बताया कि पूंछ गए थे, जो पाकिस्तान का एक्ट ऑफ टेरर था उसको एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे, पर यहां पर बात नहीं रुकी। अभी ऑपरेशन सिंदूर, पहली बार न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर हमने 9 आतंकी कैंपों को, 11 मिलिट्री बेसिस को, 100+ आतंकियों को मारा, तो उसमें क्या बोलते हैं खड़गे जी, ये छुटपुट कार्रवाई हुई। गुलाम मीर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। विजय वड़त्तीवार बोलते हैं कि 15,000 का ड्रोन था, 15 लाख की मिसाइल छोड़ दी, भारत को ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। गोल्डन टेंपल पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, क्या उसको बचाने के लिए 1500 करोड़ की भी मिसाइल छोड़नी पड़े तो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए? और ये देखिए, पुराना इतिहास में आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो खून की दलाली किसने बोला, सवाल किसने उठाया? बालाकोट पर सवाल किसने उठाया? 26/11 के बाद हिंदुत्व टेरर था यह कहकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया गया। यही पुलवामा में भी किया गया कि वोट के लिए करवाया गया, यही समझौता में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया गया। और आपके सामने अब मैं 3 प्रमाण लाना चाहता हूं, ऐसे 3 प्रमाण सौरभ जी जो कभी शायद इन बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे। एक प्रमाण, ये 1965 का वॉर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जीता था ना, इंडिया जीत गया था ना, पाकिस्तान की तरह और कांग्रेस की तरह डिल्यूजन में तो नहीं हो। चलिए, तो जब हम वॉर जीते तो आपको पता है 1968 में ये कांग्रेस की सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर ये रान ऑफ कच्छ में हमने दे दिया, चंदबेट एरिया में और कंजरकोट में। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये एरिया क्यों दिया। दूसरा, मैं आप स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। 1971 में हम लोग जीते,
74 में न्यूक्लियर पावर बने, 74 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान को देने की पेशकश की। ये पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, पढ़कर सुना सकता हूं, समय की कमी। और आखिरी प्रमाण 1991 में उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया हुआ था बाहर से, वो थी चंद्रशेखर जी की सरकार। उस सरकार ने एक एग्रीमेंट बनाया पाकिस्तान के साथ कि हम आपको ट्रूप मूवमेंट के बारे में बता देंगे, भारत की सेना कहां लगी है वो आपको बता देंगे, वॉर एक्सरसाइज के बारे में बता देंगे। अब बोलेंगे 91 में तो हम विड्रॉ कर गए थे सरकार से, पर 91 में फिर इनकी सरकार नरसिम्हा राव की आई तो 94 में यूनाइटेड नेशन में जाकर रजिस्टर करवा दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियर डील हमारी देना चाहते थे, आप हमारी जमीन देकर आ गए पाकिस्तान को, पीओके देकर आ गए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे, और आज भी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ा रहे। बोले खड़गे जी ने गलत बोला, छुटपुट बोला। एक मिनट जवाब एक बार बोलिए। ठीक है, इन्होंने राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ कहा, और आपकी पार्टी ने पूछा था मोदी जी से कि कैमरों के सामने ही खून क्यों गर्म होता है मोदी जी, तो आपने ऐसा क्यों कहा? और ऐसा कह के क्या, जैसे इनके लिए आप कहते हैं कि ये केवल प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, तो क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं था ऐसी बात कहना? और इनकी बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए, पूरा देश जानता है कि 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ है। उससे पहले ना भारत था, ना मेल थी, ना जेल था, ना आज़ादी थी, ना गांधी जी का योगदान था। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोट कर रहा हूँ, कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, आप कहें तो सुना दूंगा। इनकी सांसद है, इनकी बड़ी नेता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आइए, इन्होंने कहा 65, 71, 74, जनता ने, हम कह रहे हैं हम सारी गलतियां हमारी थी, मान ली हमने। जनता ने हमें 2014 में सबक दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। 2014 के बाद जब नए भारत का उदय हुआ, एक नया सूरज हिंदुस्तान में आया नई रोशनी लेकर, मित्रों इस देश में अब परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन की बात आई तो 14 के बाद चाहे पुलवामा ले लीजिए, उरी ले लीजिए, पहलगांव ले लीजिए, कितने अटैक गिनाऊंगा और कितने आतंकवादी मारे गए, कितने आर्मी के लोग मारे गए। अमित शाह जी ने कहा था, उसे कोट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुनते हैं। पुलवामा में ये नहीं पता चला आज तक वो 250 किलो, 150 किलो, 350 किलो RDX कहां से आई थी, और कानवाई की इजाजत जब वो एयर लिफ्टिंग मांग रहे थे तो उसे नीचे से क्यों दी गई, ये समझ में नहीं आया। ये सवाल पूछना चाहते हैं। 40 के बदले 400 सिर लाएंगे, आज तक नहीं आ पाए 400 सिर, कर लीजिए। फिर कहा गया, अब ताजा ताजा पे आ जाइए, सिंदूर। जिस आदमी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान ये है, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं मुजरा कराएंगे, मंगल सूत्र छीन लेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके डिबेट से अगर मैं सुनाना चाहूंगा तो वो जो आदमी मुजरे की बात करे, मंगल सूत्र छीनने के ऊपर चर्चा करें, वो सिंदूर की कीमत नहीं जानते। और सिंदूर की जहां तक बात है, ऑपरेशन सिंदूर देश की आर्मी को सलूट था, सलूट है और सलूट रहेगा। लेकिन ये जो पोस्टर है पूरे देश में चर्चित हो रहा है, ये रहा, पूरे देश ने दिखाया। नरेंद्र मोदी जी आर्मी के, यहां किसी जर्नल का फोटो होता, किसी आर्मी के जवान का फोटो होता तो हमारा सीना 156 नहीं 268 इंच चौड़ा होता। लेकिन ये मोदी साहब युद्ध लड़ने गए थे बॉर्डर पर। अच्छा चलिए, इसका जवाब मैं इसे लूंगा, मैं फाइनल कर रहा हूं, 10 सेकंड और। ये युद्ध लड़ने ये गए थे पूरे देश में, और सुन लीजिए, पूरे देश में, और अभी भी पेट्रोल पंप पर, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, इसका जवाब ये दे देंगे, पेट्रोल पंप पर फोटो आर्मी के साथ प्रधानमंत्री के लगा दिए गए। अच्छा, तो ये और दूसरा सवाल एक और, जंग फौज ने लड़ी थी, केवल एक बार हो। इनका जो डिप्टी सीएम है देवड़ा, और इनका एक शाह मंत्री है विजय शाह, उत्तर मध्य प्रदेश का, कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात। सेल्फ कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उसने कहा कि यह आतंकवादी को अपनी बहन, मतलब एक जो कर्नल सोफिया थी, उसके लिए किस कदर गंदगी के बयान, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है। ये भी कहते तो इनको भी करनी चाहिए, इनको भी करनी चाहिए। देवड़ा साहब कहते हैं मेरा सवाल सुनिए, तीनों सेनाध्यक्ष, CDF, ये मोदी जी सारी सेना मोदी जी के चरणों में रहती है। आर्मी की यूनिफॉर्म में फोटो, इसका मतलब भारत में सेना का कोई योगदान नहीं है। जंग सेना ने लड़ी, आपने कहा जंग सेना ने लड़ी, क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं, ठीक। मैं ट्रम्प पे और बोल दूं जरा सा, ट्रम्प पे एक एक करके बात कर लेंगे ना, एक एक कर लीजिए। मैं पहले आपसे ये पूछ रहा हूं, केवल ट्रम्प पे और 10 सेकंड सुन लीजिए। 1 सेकंड आप बोल देना सर, ट्रम्प पे तो बोलना ही है, ट्रम्प पर इतने सवाल आपने उठाए हैं। आपने कहा भाई मोदी जी किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, लड़ाई सेना ने लड़ी, और आपने सेना को सैल्यूट भी कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पूछा आपकी पार्टी ने कि इतने जहाज गिर गए, राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कितने जहाज गिरे, ये जरा बताइए। तो वो जहाज मोदी जी उड़ा रहे थे क्या? कौन उड़ा रहा था उन जहाजों को? सरकार से नहीं। सवाल किससे? सवाल किससे पूछेंगे हम? आर्मी पे ना हम सवाल उठाते। और सुन लीजिए,
आप चलिए, मैं कह रहा हूँ मोदी जी नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, तो नेता है। आप ही उनके तरफ से कह दीजिए कि कोई नहीं गिरा, ये बोल दें कोई नहीं गिरा, बोल तो दें, सेना समझ लेगी अरे कोई सेना नहीं गिरा, ने हम भी बोला मान है, लेंगे। वायुसेना ने बोला, आपने प्रेस नहीं बोला कॉन्फ्रेंस में सुनी वायुसेना की। वायुसेना ने नहीं बोला। आप उनकी, आप क्या सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, उन्होंने कहा जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, और नुकसान जब होता है इधर भी होता है उधर भी होता है, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप साहब ने क्या कहा? 8वीं बार बोला है आपको, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों महाशक्तियां। कितना शर्मनाक, मैं निंदा कर रहा हूं। पाकिस्तान आतंकिस्तान है, आतंकी पालता है, हमले करता है, दुश्मन कंट्री है। एक मिनट, जवाब बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं। वर्मा जी जवाब, एक सेकंड, क्योंकि ट्रंप से इन्हें डर लगता है। शहजाद छोटा जवाब दीजिएगा ताकि बाकी लोगों का एक एक कमेंट पहले आए, फिर आप फ्लोर ट्रंप का विरोध करना चाहिए, कहना चाहिए हम महाशक्ति हैं, पाकिस्तान आतंक का आस्थान है। आप सुन भी लीजिए, बोलिए मित्र, अब की बार ट्रंप सरकार। अजय जी प्लीज जवाब ले लीजिए। उम्मीद है कि बिना कोई उत्तेजित हुए जवाब सुनेंगे। सेना ने बोला था ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, माना था इन लोगों ने। सेना ने बोला था बालाकोट एयर स्ट्राइक था, मानो था। सेना ने लिखित में दिया है इंडियन एसेट्स को कोई लॉस नहीं हुआ है, लिखित में दिया है, मानेंगे। सेना को सल्यूट करते सड़क का गुंडा बोलकर, सेना को सल्यूट करते ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ बोलकर, या छुटपुट कार्रवाई बोलकर, या थोड़ी सी एक्टिविटी बोलकर। तीसरी और आखिरी बात क्रेडिट के विषय में। अभी 10 दिन पहले याद करो इंदिरा को, इंदिरा ने 2 टुकड़े, इंदिरा गांधी गई थी 2 टुकड़े करने, इंदिरा गांधी गई थी क्या? अभी ये 10 दिन पहले बोले इंदिरा को याद करो, 2 टुकड़े करके आई। इंदिरा ने बोला मोदी को झुको मत तो इंदिरा करने गई थी, सैम मानेकशॉ कर रहे थे, सैम मानेकशॉ के बोलते ना, सैम मानेकशॉ को याद करो। सुन लीजिए सर, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं आता हूं, देखिए मैंने स्पेसिफिक 3 पॉइंट उठाया, उसका जवाब नहीं आया, पर छोड़ देते। अब इनकी जो इनके रगों में दौड़ रहा है उसके बारे में टेस्ट करते हैं। तारिक कर्रा ने बोला पाकिस्तान से बात कर दो। तारिक कर्रा कौन? इनके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, लेफ्ट की पार्टी इनके सहयोगी है ना, सहयोगी इंडिया लांच में। IWT क्यों रोका? इंडस वाटर ट्रीटी जहां पर चाचा नेहरू 80% पानी देकर आए थे, क्यों रोका? उसके लिए प्रदर्शन किया, पानी रोकने पर, पाकिस्तान के लिए। ये उनके साथी है। इनके एक नेता है सिद्धरमैया, युद्ध नहीं करना पाकिस्तान के साथ, तो बातचीत ही करनी है। सैफुद्दीन सोज, पाकिस्तान ने तो बोला इनका हाथ नहीं है आतंक में, क्यों उनको दोष दे रहे हो? पानी मत रोकिए इनका। ये है इनका असली चेहरा। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, 2 शरीर 1 जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। ये इसलिए मैं कहता हूं लीडर ऑफ पाकिस्तान। भाटी जी, मैंने आज बड़ी कोशिश की कि अखिलेश जी का कोई ट्वीट ऐसा आया हो। मुझे बड़ी खुशी है, उन्होंने इस विषय के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे किसी भी तरीके से कोई भुना पाता। ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन आपका क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने जो रुख लिया, अगर आप कमेंट करें उनकी बातों के ऊपर कि कितने जहाज गिर गए या क्यों ट्रंप बीच पे आ गए। 50 बार भारत सरकार ने कहा है कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, हमारी सेनाओं ने सीज फायर नेगोशिएट किया। ये हुई एक बात। और क्या 1 सुर में बात नहीं की जा सकती देश के अंदर? इतनी दूरियां हैं। हमारा एक कौमी तराना है, इन सब बच्चों ने अपने अपने स्कूल में कॉलेज में गाया होगा जरूर, नहीं गाया तो सुना जरूर होगा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। इस भारत की मिट्टी में एक ताकत है, जब भी संकट आता है भारत एक हो जाता है। जब जो आपने शुरू में सवाल उठाया सौरभ जी कि ये आपस में क्यों बटे हुए हैं, आपस में एक क्यों नहीं है, जब भी संकट आता और जब भी लड़ाई हुई है, चाहे 47-48 की लड़ाई हो, 65 की रही हो, 62 की रही हो, 71 की रही हो, 99 में कारगिल युद्ध रहा हो, भारत एक सुर में बोला है। सारा विपक्ष, सरकार किसी की भी रही हो, पहली 3 लड़ाइयों में कांग्रेस की थी, 99 में, और अब ये 2025 में बीजेपी की सरकार है। अभी भी आपने देखा होगा, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले दिन राहुल गांधी को मोदी जी ने बुलाया, नेता विपक्ष को बुलाया, बात की। जब ऑपरेशन खत्म हो गए फिर भी विपक्ष के नेताओं को बुलाया, सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई। चाहे हम आपस में राजनीतिक वाद विवाद करते रहें, और वो संभव है, लोकतंत्र में जरूरी भी है। लोकतंत्र नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। युद्ध काल में हम एक रहेंगे, युद्ध काल के बाद हम राजनीतिक सवाल पूछेंगे। पहली बात तो, पहला सवाल तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी शहजाद भाई कागज में पढ़ पढ़ के कई नेताओं के बयान सुना रहे थे, और खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को सुना रहे थे। शहजाद भाई, आपके कागज में उनका विजय शाह का नाम भी है क्या? बताता हूँ। या वो जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं देवड़ा साहब सबका। और आज एक नया बयान आया राजस्थान के एक नेता का, बीजेपी के नेता का, वो कह रहा है कि वहाँ जो महिलाएं थी पहलगाम में, उन्होंने शौर्य नहीं दिखाया, वरना इतने आदमी नहीं मारे जाते। ये पूरी नारी जाति का अपमान नहीं है?
हमारी बहनों ने, बेटियों ने हमेशा जब भी देश में संकट आया हर क्षेत्र में शौर्य दिखाया है, चाहे युद्ध रहा हो, चाहे खिलाड़ी खेल के रूप में रही हो। पहलवानी में हमारे कुश्ती में बेटियां ही स्वर्ण पदक जीत जीत के लाई हैं ओलंपिक जौहर में। का मामला हो। चाहे हवाई जहाज उड़ा रही हैं बेटियां, स्पेस में जा रही हैं, और बीजेपी के नेता उनका जो है अपमान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इन शब्दों के साथ कि बयान उधर से भी खराब आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। बयानों पर दोनों तरफ रोक लगनी चाहिए। आपने जो सौरभ जी सवाल पूछा, कांग्रेस का कोई नेता बोलता है, जो कांग्रेस के नेता ने राफेल में वो लगा के नींबू प्याज लटका के, वो हमें कतई अच्छा नहीं लगा। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो सेना का अपमान लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं, सेना को 100%। मोदी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। भाटी जी, लेकिन भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कहे कि भारत के विदेश मंत्री ने मुखबिरी की पाकिस्तान को, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये इसमें गलती विदेश मंत्री से हो गई। एक मिनट सुन रहे मेरी बात। हाँ, फिर ये कहना मतलब वो ये मानने को तैयार थे कि भारत का विदेश मंत्री ऐसा कह सकता है। दूसरा ये पूछना हमारे कितने जहाज गिरे, ये बताओ। युद्ध चल रहा है, चलते युद्ध में ये बस सवाल पूछना आपको ठीक लगा? अब तो हो चुका नहीं। पापा ने सीज फायर करा। वो तो रोजाना, वो तो रोज ये पूछ रहे हैं। दो बात सौरभ जी बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं। पहली बात, ट्रंप ने 8 बार ये बोला है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार कि मैंने सीज फायर कराया, और ये कह रहे थे अब ट्रंप चुप हो गए। कल भी उसने एप्पल के मालिक से कहा कि अगर भारत में एप्पल फोन बनाओगे तो 25% टैक्स लगाऊंगा। वो लगातार भारत का अपमान कर रहा है, जिसके लिए मोदी जी नारा लगा के आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे उसके खिलाफ? हम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन मोदी जी को जैसा इंदिरा गांधी ने 71 में ललकारा था अमेरिका को, ऐसा ललकारना चाहिए। सरकार की मैसेजिंग में कहीं कोई कमी है क्या? सरकार की मैसेजिंग में कोई कमी नहीं है। जिस दिन सीज फायर हुआ, डीजीएमओ साहब ने एक एक पॉइंट का कायदे से जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट पे रखा गया है। विपक्ष की तमाम पार्टियां जिस तरह के बयान में शामिल हैं, मेरा कहना है कि अगर वो आप भारत के साथ खड़े होकर के बयानबाजी करते, भारत का साथ देते और दुनिया में आतंकवाद पर कोई लानत भेजते, तो भारत का एक संदेश पाकिस्तान में जाता और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के साथ राहुल गांधी जी की तुलना नहीं हो रही होती और पाकिस्तान के स्टार राहुल गांधी जी नहीं बन रहे होते। पाकिस्तान की सारी मीडिया में कौन स्टार है? राहुल गांधी है। विपक्ष की पार्टियों के नेता, इनके विजय वट्टीदार है कि क्या आतंकवादी धर्म पूछ के मारता है क्या? इतना टाइम होता है क्या? इस तरह के लोग अगर विपक्ष में हैं, जब भारत युद्ध काल में जी रहा हो, जहां पे 2 छोटे बच्चे जोया और जैन मारे गए हों पाकिस्तानी शेलिंग में, उनके लिए एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं कि मिट्टी की मोहब्बत में उन आशुफ्ता सरों ने, आशुफ्ता कहते हैं डिस्ट्रेस लोग, उन आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, वो हामी भी नहीं थे, मुनकरे गालिब भी नहीं थे, लेकिन इस चीज के लिए जो उनको सजा मिली उसके मुनासिब नहीं थे। उस हालत में जब भारत पूरी तरह से एक साथ खड़ा होने की बात थी, विपक्ष की तमाम पार्टियां, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने बड़े छिप छिप के निशाने लगाए, अभी कहा आखिर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो आखिर कुछ बात है ना, वो जो कुछ बात है ना, इस बार उस कुछ बात में आपने छेद करने की कोशिश करी है। क्या जरूरत था रॉबर्ट वडेरा, जिस समय कुछ नहीं हो रहा था, कह रहे कि मुस्लिम के साथ अत्याचार है इसलिए आतंकवादी आके मारता है। पूरे देश में कांग्रेस छोड़िए, उसकी तमाम इंडी गठबंधन की एक भी पार्टी का एक भी नेता रॉबर्ट वडेरा के उस बयान को खारिज करने के लिए सामने नहीं आया। यह दिक्कत है। अगर राहुल गांधी सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि विदेश मंत्री गद्दार है, तो यह सवाल तो पूछना पड़ेगा ना राहुल गांधी जी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जाकर जो भारत के लोकतंत्र को रोज आप नीचा दिखाते हैं, कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, तो क्या मैं कहूं कि मेरे विपक्ष का नेता भारत के प्रति समर्थक नहीं है? मैं गद्दार शब्द उनके लिए नहीं कहना चाहता। ना समझदार आदमी है, इतना ना समझदार विपक्ष का नेता होगा कि जब युद्ध लड़ रहा हो भारत ने तमाम उसके ठिकाने उड़ाए हो, 9 ठिकाने, भारत ने तमाम उसके एयरबेस उड़ाए हो, तो प्रधानमंत्री जी के साथ उनको खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे आज इस प्रधानमंत्री पर गर्व है जिसकी मैं आलोचना करता रहा, क्योंकि भारत के तमाम विपक्ष के नेताओं ने आज तक 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी की भूमिका को हमेशा सलाम किया है, कभी नहीं कुछ कहा, और उनको दुर्गा की उपाधि तक उस समय की मीडिया ने दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको खारिज किया था वैसे, लेकिन यह वास्तविकता है कि भारत में जब भी कभी बाहरी हमला हुआ भारत एक खड़ा रहा। लेकिन यह पहला मौका है जब मैं देख रहा हूं कि भारत की तमाम विपक्षी पार्टी बहुत चालाकी से, बहुत तरीके से चाहती है कि भारत की मौजूदा सरकार पर कोई एक ऐसा आक्षेप लगा दे कि उसकी जो ये उपलब्धि है आतंकवाद के खिलाफ, यह आपका आरोप
आतंकवादी ये मारने आपका आरोप की, सारे एक प्यारा एयरबेस सारे उड़ाने विपक्ष की। पर है, ये आरोप सारे विपक्ष पर है। बिल्कुल है। सारे विपक्ष को सामने आकर के राहुल गांधी की आलोचना क्यों नहीं करते कि राहुल गांधी तुम गलत बोल रहे हो जब देश डिस्ट्रेस अच्छा से चलिए गुजर रहा ठीक, हो। राहुल गांधी की इतनी बात हुई, आपने भी कहा राहुल गांधी मैं जवाब पाकिस्तान देना में, चाहूंगा, हाँ पे आप बोल लीजिएगा, पाकिस्तान में जो है उनके बयानों को दिखाया जा रहा है। ये जो मीडिया दिखा रहा है भाजपा आईटी सेल के उस पर आपको पता होना चाहिए। अभी एक पार्टी सेल सर मैंने एक पॉइंट और है, पाकिस्तान भाई, का आपके बीच में नहीं बोला था मैं। राहुल गांधी के नाम का उल्लेख है। प्लीज प्लीज, इसमें आपको कहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, दिखा? आप पाकिस्तान की वीडियो इंडिया में क्यों चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं आप कि पाकिस्तान को आप भारत से ज्यादा पावरफुल मानते हैं क्या? उसकी तो तुलनात्मक ही अध्ययन नहीं करना चाहिए। वो आतंकिस्तान था, इसका मतलब आतंकिस्तान का अगर आप चलाएंगे, पाकिस्तान का तो आप भी मीडिया उसी यहाँ में क्यों उतने ही दिखा रहे हैं, इस पर आप भी एतराज देशद्रोही है। को मेरे इस नेता श्रेणी के में बारे, आएंगे। मेरा नेता वहां के चैनलों पर क्यों दिखाया जा रहा है, इस पर एतराज नहीं है। ये मैं बताना गजब की चाहता हूं बात क्यों है दिखा रहा है। देखिए, भाजपा आईटी सेल की एक सुनियोजित रणनीति है। अपोजिशन को, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला था, फिर गलत लगेगा। आपकी अपोजिशन को किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। आईएसआई में इनके बीजेपी आईटी सेल का जो जम्मू कश्मीर का मीडिया प्रभारी था, वो लश्कर तैयबा का मेंबर था। नाम और फोटो दिखाता हूं आपको। अरे राहुल गांधी का ट्वीट कहीं पाकिस्तान से लिख के आया था क्या सर? नहीं, वो तो राहुल ये गांधी सब ने जो IT लिखा सेल वही का बता रहे हैं कि ये सिस्टम लिखा इनका राहुल maintain गांधी ने। है। ये अपोजिशन के लोगों को बदनाम करने के लिए किसी भी क्या स्तर logic तक है जा इस बात सकते का हैं। वर्मा सौरभ जी, आपको बताना चाहता हूं। इन पे आप लोग थोड़ा केवल धागा लगा आपने मुझे टाइम दिया तो जरा पूछ लीजिए। आप बोलिए, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, जवाब ही दे रहा हूं। आज तक आपने भी नहीं बताया, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने नहीं, और ना सरकार ने, कि 200 किलोमीटर दूर, ये लोग भी पूछ रहे हैं, बॉर्डर होने के बाद भी वो 4 या 6 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उड़ाया, और जिस सिंदूर की वजह से सरकार के नेता, सारी सरकार राजनीति कर रही है, वो कहां से घुसे? हम और आप चले जाएं और ये चले जाएं तो इनकी आईडी और 50 जगह चेकिंग होती है। पूछ लेना, कश्मीर जाके देखें, उनकी ना चेकिंग हुई। अब आप इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, नहीं तो ये कहेंगे कि मैंने आपसे जवाब नहीं दिया। पहलगांव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको वापस उसी प्रश्न पर ला रहा पूरा कर रहा हूं। भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन जो कह रहा है, उसका बयान दुश्मन का देश वो किसने कहा? मैं बताना चाहता हूं कि जब वो मारकर 1.5 घंटे तक, वो क्या विंग कमांडर की बहन कह रही थी, ना या पुलिस थी, ना या कोई था, ना आर्मी का आया, मार गए, मार के आराम से नाम पूछा, धर्म पूछा, जात पूछी, चले गए। उसके बाद यही नहीं पता चला आज तक कि कहां है। आप उड़ाते रहिए मिसाइल, वो क्यों नहीं मरे आज तक, ये पूछता है भारत। और हिंदुस्तान के लोग, सारी महिलाएं, वो 70 करोड़ 75 करोड़ महिलाएं जिनका स्वाग उनकी तरफ से, वो पूछना चाहती हैं कि वो आतंकवादी कब मारे जाएंगे। अब आप इस सवाल में इस पर फिर गौर कर लीजिए एक बार। बिल्कुल गौर कर लिया आपने? हाँ। ये सवाल भी आपका किससे तय कीजिए। नहीं, कि हमारा देश के आतंकवादी को कौन पकड़ने वाला है? देश की सरकार से है। नहीं, प्रोपेगेंडा कौन पकड़ता फैला रहा है? आतंकवादी फोटो कौन छपा रहा है? अरे, पेट्रोल पंपों पे फोटो मोदी जी क्यों छपा रहे हैं? आर्मी के जवान के छपने कश्मीर के चाहिए। अंदर सेना आप लड़ रहे थे पिछले युद्ध, 1 महीने आपने से, पाकिस्तान को हराया, आपके 1 छपने महीने चाहिए। से कश्मीर के अंदर सेना किसको ढूंढ रही है? उन्हीं आतंकवादियों को ढूंढ रही है। नहीं ढूंढ रही, नहीं ढूंढ रही, नहीं ढूंढ रही, नहीं ढूंढ रही। सेना की नहीं कह रहा मैं, सरकार की कह रहा हूं। तो मैं तो कह रहा हूं कि सेना ढूंढ रही है। सेना पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ढूंढ तो सेना रही है। वो क्यों नहीं आए अब तक? ये आपका सवाल सेना कहां से चले गए वो? ये प्रश्न सेना से है। सरकार से है। अरे जब ढूंढ सेना रही है तो सरकार, फोटो सवाल जब सरकार सरकार से छपा रही है, पेट्रोल पंपों पे सरकार के फोटो लग रहे हैं। मैं वर्मा जी इसीलिए केवल एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात का बचाव ना किया जा सकता हो नहीं करना चाहिए। जिसका बचाव मुमकिन नहीं है उस बात का बचाव नहीं करना चाहिए। पहला मित्रों, पहला वोट पुलवामा के शहीदों। अब इस पर मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, देख लिया सब। अब इनका सवाल का जवाब। सौरभ जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोनों सम्मानित पैनलिस्ट से कि मैंने एक भी बार उनके बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि वो पूरी बातें मेरी सुनेंगे। अभी आपने पाकिस्तान के मीडिया चैनल की क्लिप बताई, तो उन्होंने दिखाया कि भाजपा का आईटी सेल का क्लिप है। असल में पाकिस्तान के साथ किसका कनेक्शन है? यह है इनके सीनियर नेता बीके हरिप्रसाद। पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी, नॉट फॉर अस, ये उनका बयान है। आज तक उसका खंडन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, बता दीजिए किया हो तो। बाकी 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, और मनमोहन सिंह जी ने इंटरव्यू में बोला कि हमने पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की, मुझे उसका गर्व है। बलूचिस्तान में हम शामिल है आतंकवाद में, ये बोलकर आए शर्मल शेख में, और सियाचिन ग्लेशियर देना चाहते थे। ये तो जे सिंह के ऊपर मैं उनको नतमस्तक होता हूं कि उन्होंने रोका, तब जाकर वो सियाचिन हमारे पास बचा, वरना तो ये सौंप आते, जैसे 828 स्क्वायर किलोमीटर सौंप आए। और उसके उलट हमने क्या किया? पहले आपको याद हो, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, सवाल मांग किया इन्होंने। उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, सवाल और सबूत मांगे इन्होंने। और अब जाकर जो हमने दिया है, एक नया नॉर्मल स्थापित किया है, पर इनका ओल्ड नॉर्मल वही है कि बोलो पाकिस्तान की जबान। अब आते हैं भाटी जी के सवाल पर, क्योंकि वो थोड़े सीरियस सवाल है। भाटी जी ने ट्रंप जी के विषय के ऊपर बोला। भाटी जी, मेरी बात मत मानो, बीजेपी की मत मानो,
डीजीएमओ ने बोला कि पाकिस्तान, डीजीएमओ ने मुझे फोन किया, चलो डीजीएमओ की भी नहीं माने, एमईए की भी नहीं माने, 2 सांसद इन्हीं के तरफ से हैं। एक है मिस्टर थरूर जी ने बोला कि कोई मध्यस्थता भारत कभी नहीं स्वीकारता। थरूर की नहीं मानते तो कम से कम मियां सलमान खुर्शीद की तो मानो। मियां शहजाद पूनावाला आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि आपके पूर्व विदेश मंत्री रहे मियां सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। और मध्यस्थता क्या होती है पता है? IWT में आपने वर्ल्ड बैंक को आने दिया, वो मध्यस्थता होती है। मध्यस्थता होती है जब कटोरा लेकर नेहरू जी पहुंच गए थे पटेल जी के खिलाफ कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कराने के लिए यूएनओ चले गए थे। मध्यस्थता वो होती है कि जिस प्रकार से आपने बार बार विदेश जाकर स्टेटमेंट दिया है कि यूएस एंड यूके आर द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी, दे मस्ट इंटरवीन इन आवर डेमोक्रेसी, जो राहुल गांधी करते हैं। और मध्यस्थता वो होती है कि दबाव में आकर जब न्यूक्लियर टेस्ट होना था भारत का तो नरसिम्हा राव जी उसको टाल देते हैं और फिर वाजपेयी जी की सरकार आती है तो पोखरण में ब्लास्ट होता है और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। और आखिरी बात 10 सेकंड। भाटी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, हालांकि मेरे से कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, बड़े भाई की तरह डांट भी देते हैं। आज नहीं डांटेंगे उम्मीद है। पर भाटी जी मुस्कुराते मुस्कुराते ये बताइए, आपने बोला सब एक साथ खड़े हैं, आपसे थोड़े से वरिष्ठ नेता है लाल बिहारी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद, पता है क्या बोलते हैं? पहलगाम पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट। इनके नेता है अखिलेश यादव जी, बोलते हैं कि ये सुतली बॉम्ब भी नहीं बना पाती भारत की सेना, और भारत की सेना ने क्या करतब दिखा दिया आप देख रहे हो। और ये अखिलेश यादव जी जब आदमपुर बेस गए थे प्रधानमंत्री मोदी और फैक्ट चेक किया पाकिस्तान के झूठ का कि S-400 खड़ा है, MiG-29 खड़ा है, ये देखो आदमपुर बेस खड़ा है, तो उसके बाद अखिलेश जी बोलने लगे कि सेल्फी पॉइंट पर गए थे। ये है अखिलेश यादव जी का समर्थन। और रामगोपाल यादव जी ने पुलवामा पे क्या बोला था? वोटों के लिए किया। अब मैं पूछना चाहता हूं पुलवामा पाकिस्तान ने क्या है, वोटों के लिए एक फैक्ट चेक करते हैं। मैं मियां शहजाद पूनावाला से जी बोलिए पूछना चाहता हूं जी मियां बोलिए। कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीज फायर की घोषणा की गई थी? सीज फायर हुआ ही नहीं है अभी तक। यही तो मैं कह रहा हूं, फैक्ट चेक आप ही का हो गया। शहजाद जी, हमने केवल स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग शब्द ना पकड़े, आप भी समझ रहे हैं क्या विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा की थी या नहीं की थी? आप बता दें। नहीं, सीज फायर की घोषणा नहीं। जो आदमी इतना झूठ बोलता हो उससे क्या चर्चा करें? मैं कह रहा हूं कि चला टेक्निकली स्वीकार करने को तैयार ना हो। टेक्निकली उन्होंने की 5 बजे नहीं कह रही, इसलिए कह रहे हैं। उन्होंने की 5 बजे, ठीक है। 3:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था 1.5 घंटे पहले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करा दिया है। उसमें जब विपक्ष में चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर लानत मनामत हुई, तो अगले दिन सरकार ने सफाई दी, डीजीएमओ आए, उन्होंने कहा कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है। उसके बाद ट्रंप फिर बयान देते हैं कि मैंने दोनों को बैठा के धमकाया कि व्यापार बंद कर दूंगा। फिर चौथे दिन फिर डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हैं, कहते हैं मैंने एप्पल के मालिक से कह दिया है इंडिया में प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। और कल फिर ट्रंप का बयान आता है कि अगर इंडिया में एप्पल का प्लांट लगाओगे तो 25% टैक्स लगाऊंगा। बताओ, मैंने एक भी शब्द गलत बोला? ये इसे फैक्ट चेक कहते हैं। अच्छा, मैं भी फैक्ट चेक। दूसरी बात बोलिए। सुनिए, जो हम केवल ये कह रहे हैं, हम नहीं कहते। देखिए हमारे विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था इन द बिगनिंग, अंग्रेजी में बोले थे वो। अब इन द बिगिनिंग 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि शुरू में ही बता दिया था। सौरभ जी ये झूठ नहीं, शुरू में ही बता दिया और वो बात हो चुकी है। हम केवल आतंकवादी ठिकानों पे करेंगे हमला। आपने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान के मीडिया में इनके बयान कोट किए जा रहे हैं, राहुल गांधी के। पाकिस्तान के मीडिया में ये बयान भी कोट किया गया है, जयशंकर का भी। और मैंने खुद सुना पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ये कह रहे थे, अरे भारत की क्या हैसियत है हमसे लड़ने की। उनका विदेश मंत्री मिमिया के कह रहा है हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था, छोटी मोटी वो करेंगे। भाटी जी, मैंने तो पाकिस्तान के DGISPR जो सेना का प्रवक्ता है उसका बयान सुना इंटरव्यू में। यही सवाल पूछा गया कि भारत में इस बात को लेकर हंगामा है कि भारत के विदेश मंत्री ने आपको बता दिया था। तो उन्होंने पहले वो हंसे, बोलिए ये तो मजाक की बात है कि वो हमको बताएंगे। फिर उन्होंने कहा उनको जो कहना था कि हम इस बात के मोहताज नहीं है कि हमको पता हो तभी अपना बचाव कर सकें। ये तो वो सेना ही खंडन कर रही है। बात पर और डीजीएमओ की बात पर विश्वास करने को तैयार हूं, लेकिन जयशंकर ने क्या आज तक अपने बयान के लिए माफी मांगी या उसका खंडन किया? माफी नहीं, क्लैरिफिकेशन। अब आप वो तो नहीं दिया क्लैरिफिकेशन, और लोगों ने दिया। अगले दिन विदेश मंत्रालय का क्लैरिफिकेशन आ गया। उसी तरह क्लैरिफिकेशन आ गया। जैसे अभी शहजाद भाई ने 3-4 नाम लिए, उन्हें मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ये वाड्रा कौन है, MP है, MLA है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है,
जिम्मेदार इतना आदमी को छोटा बयान आदमी भी देना। नहीं है वो जितना आप समझ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत छोटा। सौरभ जी, बताइए, मैं मुझे एक जवाब बात देने बोल रहा दीजिए। हूं, जो बयान ट्रंप ने दिया था उसका खंडन मोदी जी को करना चलिए, चाहिए था। yes, चलिए, ट्रंप के सामने सहजाद खंडन इनका करने कोई हैसियत इनका नहीं। समय इनका नहीं, कोई समय ऐसा- 10 सेकंड सवाल क्योंकि सरकार से वो भी उत्तर दे सकते हैं। right. 10 दे दीजिए, मात्र दे 10 दीजिए। सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैंने वाड्रा का नहीं, मैंने लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो विधान परिषद में छोटे मोटे नेता नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो यहीं पर मुझे कैस्टिगेट कीजिए। दूसरी बात, ट्रंप साहब के ट्वीट को उन्होंने रेफर किया कि 3:30 बजे ट्वीट आया। उस ट्वीट को बच्चों सब लोग खोल कर देखो एक बार। उस ट्वीट में ट्रंप साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीज फायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि वो तो भारत बड़े पापा ने पाकिस्तान- कराया था। देखिए बड़े मेरे पापा ने फोन- देखिए मेरे पिताजी का नहीं, वार ध्यान किसने मेरे रुकवाई थी? पिताजी का पापा ध्यान ने? देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव पर्सनल नहीं सर। मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 आपके साल का पिताजी था। के लिए तो कुछ कहा ही मेरे नहीं भैया पिताजी हमने। के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर आप मेरे से दूंगा। बात बॉयज विल बी क्या इतिहास रहा बताइए? चलिए क्या इतिहास रहा? मेरे बाप दादा का इतिहास अरे बताइए। अपने आप मेरे पापा को आपको बोलेंगे फालतू ये बोलने अब की बात गलत गंदी ये आदत गलत पड़ गई तरीका है। है। ये अब ये नहीं इन्हें चलेगा। हल्की बातें सौरभ कहने जी की दिस बात इज नॉट आज द गंदी आदत पड़ गई। मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको बताइए इनके मेरे बारे में भी नहीं बाप कहना दादा चाहिए था ना, ये बाप की बात। नहीं, मैंने इनका बाप कहा है। फिर से कर रहे क्या हैं। कहा? आपने इनके शुरू किया। बीजेपी के प्रवक्ता ने उन्होंने ऑन फिर से ऑन नहीं, उसमें फिर से बोला उन्होंने था कहा- ऑन फिर एयर से उन्होंने कि कहा मोदी मेरे देश बारे का बाप है। फिर से मैंने कहा- बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे बोला बाप था। को क्यों भाई उन्होंने पहले मेरे बाप दादा का इतिहास अरे बताइए। आपने मेरे बाप को बोला। मेरे परदादा 1857 में क्या गलत शहीद बात हुए। है? मेरे दादा 1942 में जेल में रहे। छोड़िए। 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में। रोज मिलता है मेरे भाई। मामा चलिए। नेवी में कैप्टन आपको ये रहे। सब मेरे बताने की मामा का जरूरत बेटा अभी मेजर जनरल से आपको हुआ है। ये सब बताने मेरे की बाप जरूरत दादा का नहीं है। इतिहास बताएंगे। क्या तरीका है? प्लीज ये मेरे क्या बाप दादा तरीका का है? इतिहास मुझे अपनी बात बताएंगे। कंप्लीट करने दीजिए। समय भी नहीं है मेरे जिनकी पास। पहचान समय भी नहीं नहीं। बताइए भाटी क्या जी, बताओ? भाटी जी, मेरे बाप भाटी दादा जी। का- आप मेरे बाप दादा का पोस्टर मेरे कैसे- मरे हुए बाप पर कैसे इन्हें बोलेंगे? घटिया बात करने की आदत पड़ गई है। पर कैसे बार बार बोलते हैं? बीजेपी ने इस तरह मेरे के मरे हुए बदजुबान बाप लोग को इकट्ठे बोलेंगे कर क्या? रखे भाटी हैं। जी, भाटी जी, सौरभ जी भाटी एक सेकंड हाँ। मेरे मरे तुम्हारी हुए बाप पर हैसियत बार बार क्या है? बोलेंगे। बाप दादा की अरे, डिस्कशन देके। भाटी जी, तुम्हारी हैसियत है भाटी जी, मेरे बाप दादा का नाम लेने की। भाटी जी, भाटी जी। कैसे बोलेंगे ये? मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी है। आपने कहा बड़े पापा ने कराया तुम्हारे, ये फिर आपने मैंने बोला इनके नहीं। पापा का एक था। सेकंड, उन्होंने मेरे फादर का नहीं नाम बोला। लिया। पिताजी बोला। अब ऐसे आपकी बात हो रही है। नहीं नहीं गलत बात हो रही है भाटी जी। भाटी जी गलत बात हो रही है। गलत है। गलत अब बात। सुनिए, Please. मैं सौरभ जी पूरी बात जाओ रखता आप हूं। यहाँ जाओ। सौरभ जी पूरी बात रखता हूँ। आओ यहाँ आओ। सौरभ जी शांत पूरी हो बात जाइए, रखता हूँ। अरे आओ सौरभ जी जी पूरी बात अपना कमेंट पूरा आओ, कीजिए आओ। आप। हाँ, सर, मैं अपनी please पूरी don't- बात रखता हूँ। यार, Please, सर, यहाँ से यहाँ engage से ना यहाँ करें। जाओ। मुझे मेरी यहाँ बात से रखने दीजिए। Audience, सौरभ जी, please. एक गाड़ी सेकंड। कहाँ सौरभ जी भेजी मुझे आप अपनी बताइए बात क्या? सुनिए। सौरभ जी एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए सबसे पहले उन्होंने मेरे पिताजी को रेफर किया, अब इसलिए इसको मैंने छोड़ दीजिए मैंने- मैंने बाप दादा पार्टी का आप बोला, छोड़ दीजिए, अब इसको सम्मान करता छोड़ हूं, देते मैंने हैं। अब नहीं मैं आगे लिया बढ़ पिताजी का रहा नाम। हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपके मैं सम्मानित पिताजी का मैंने कोई जिक्र नहीं आपने किया है मैं सम्मान करता हूं किया आपके कि नहीं किया? पिताजी का। किया कि नहीं हो गया, किया? हो गया, हो गया। चलिए, अब आगे चलिए बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इनसे कह रहा हूं कि वो 3:30 बजे का ट्रंप का ट्वीट देख लीजिए। उसमें उन्होंने लिखा है भारत पाकिस्तान का युद्ध 1000 साल का है। ट्रंप के 3:30 बजे के ट्वीट पर भरोसा है, पर उसके बाद डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ पर भरोसा नहीं है। और यही तो मैं कह रहा हूं, अन्यथा बताए पुलवामा वोट के लिए हुआ, यह राम गोपाल यादव जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मानते हैं या झूठ है बताइए। और भाटी जी मेरे फादर को बार बार टारगेट करना बंद कीजिए। अरे खत्म हो गई पिछली बार भी बात, किया, शहजाद जी, आज भी प्लीज किया, खत्म हो गई गलत बात। है ये आपका। आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कीजिए। मुझे- उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, विपक्ष ये भी कह रहा है पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। दोनों निराधार, ये ठीक नहीं है। जब भारत में एक संकट की स्थिति हो, वो प्रधानमंत्री तमाम तरह की बैठक ले रहे हो, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं या उसका जो सचिव है या डिफेंस मिनिस्ट्री से जो लोग हैं, डीजीएमओ साहब हैं, सबने सारी बातें स्पष्ट बताई है। विपक्ष तो फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए फिर। अरे अरे रुको वर्मा यार, जी इनके बाद रुको बोलिए। यार। फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए। आप सैम मानेकशॉ का नाम ले रहे थे, इंदिरा जी का हमने नाम नहीं लेते लिया, हैं, हमने इंदिरा- सैम मानेकशॉ का हमने नाम क्यों नहीं आर्मी ले का रहे? नाम इनके लिया। साथ नाइंसाफी है। क्या आप बात बोलिए। करते हैं? अरे 71 विपक्ष की इन बात को इसलिए समझने को बात तैयार मुद्दों नहीं से है। भटकाना। वर्मा यार जी, रुकिए, प्लीज, आप बोलिए। विपक्ष इस बात को इसलिए समझने को तैयार नहीं है क्योंकि विपक्ष को कभी नहीं लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष जब सरकार में था कि 2008 में मुंबई में खुलेआम 9 आतंकवादी आए, लोगों को मार के चले गए, और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और उनके जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी और उसका भी सुपर एक राहुल गांधी थे, इन लोगों ने समय बीतता गया, भारत के उन मासूम जानों की कोई कीमत कभी नहीं समझी और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। तो जब भारत में सरकारें बदली तो पुलवामा अटैक के समय सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ
और उरी के नहीं, पुलवामा के समय तो सीधा स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक। उरी के समय जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता में कैसे खड़ा हुआ जाता है। आप नोट करिए और चेक करिए, एक नीतीश कुमार जी उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थे, विपक्ष में थे, और सबसे पहला बयान उनका आया कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक को समर्थन देता हूं, एक भी सवाल नहीं पूछा। अब मैं ट्रंप पे नहीं, मुझे समय आपकी बात एक लाइन, हाँ। ट्रंप किसी का पापा नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं लोग ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, तो मुझे लगता है जो कहता है शायद उसी का पापा होगा। और ये मेरी माता जी के चरित्र पर सवाल था। मैं इसके ऊपर घोर आपत्ति करता हूं भाजपा के प्रवक्ता के नाते कि किसी को किसी का पापा बोलना, ये क्या तरीका है भाई? हम लोग क्या ये सब सुनने आते हैं क्या? आप उसको अपने विक्टिम कार्ड नहीं, मेरी मां पसमानदा समाज से बोलेगी तो इस प्रकार से बोलेंगे। फाइनल कमेंट। देखिए, भाजपा का एक एजेंडा है, प्रोपोगंडा है, सबको राष्ट्रद्रोह देशद्रोह घोषित कर देते हैं। और काम हरकत वैसा कर रहे हैं आप बीच में ना बोले आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल। काम वैसा युद्ध, करते हैं। आप बोलिए, जैसे राष्ट्रभक्त है, पूरा देश आपका चेहरा जानता है कि किसका लिखा हुआ है। युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान और नाराज। जनरल बीपी मलिक तो देश के जनरल थे, जनरल मनोज नरवाणे जनरल थे, और ब्रह्म चेलानी, ये अखबार पढ़ ले सारे लोग। उन्होंने कहा, एक ने कहा इतिहास पूछेगा कि भारत को इससे क्या मिला सीज फायर से। अब तीसरी बार, प्लीज जरा सुनने दें। हाँ हाँ सुनाइए। जनरल मनोज नरवणे ने क्या कहा, इन्हीं के मित्र थे। ये तीसरी बार हुआ है। अब आगे और नहीं थे, भारत की सेना के प्रमुख थे। अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। और ब्रह्म चेलानी ने क्या कहा है, ब्रह्म चेलानी में मत जाइए, फंस जाइए, मत जाइए ब्रह्म चेलानी पे। बढ़त के बाद कदम खींचे चेलानी। तो ब्रह्म चेलानी ने और बीपी मलिक को भी राष्ट्रद्रोह देशद्रोह घोषित कर ब्रह्म चेलानी ने सवाल पूछना, अगर राष्ट्रद्रोह है तो हम राष्ट्रद्रोही हैं। चेलानी जी ने ये भी कहा था रहेंगे कि पाकिस्तान इनका एजेंडा है, इनका प्रोपेगेंडा है। 2013 में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके हमारे सैनिकों को मार रहा था, और भारत की सरकार ने उस वक्त की सेना के हाथ बांधे हुए थे, कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे। ये ब्रह्म चेलानी ने कहा। को बेचने का काम कर रहे हैं। समय नहीं, बहुत धन्यवाद करूंगा आज वक्त इतना ही था। भाटी जी, वर्मा जी, शहजाद पूनावाला, मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।